पढ़ रहे होंगे। और जावा स्क्रिप्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और वेरिएबल का जो HTML के साथ इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, वो आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वेरिएबल क्या है। देखिए, लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो वेरिएबल का जो नेचर है वो नेचर है कि वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल का क्या काम है? वेरिएबल का काम है वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाना। अब होता क्या है, हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी होती है, हमारे सिस्टम्स के अंदर काफ़ी बड़ी यूनिट्स में मेमोरी होती है। अब इस बड़ी बड़ी यूनिट्स की मेमोरी में अगर आप छोटा सा वैल्यू, छोटा सा डेटा अगर आपको रखना है, आपको 25 स्टोर करना है, तो आप इस मेमोरी में कहीं कर तो लोगे, बट एक बार इसको स्टोर करने के बाद इसको री एक्सेस कैसे करोगे, मतलब इसको री यूज कैसे करो। तो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया वेरिएबल को। तो वेरिएबल एक प्रकार का मेमोरी एड्रेस होता है। क्या होता है ये? मेमोरी एड्रेस, जहां पर हमारी वैल्यू क्या होती है? स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेमोरी है बहुत बड़ी। इस मेमोरी में हमको a = 25 लिखा। अब a क्या है? वेरिएबल। तो a में क्या स्टोर हुआ? 25। बेसिकली मुझे मतलब है 25 से, बट मैं डायरेक्ट 25 को बुलाऊंगा तो ये नहीं आएगा, इसलिए मुझे 25 को गेट करने के लिए मुझे इसके वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, जो कि है a। तो 25 कहां स्टोर हुआ? मेरी मेमोरी में किसी एक पॉइंट पे जाके 25 स्टोर हो गया। बट ये पॉइंट कौन सा है? इस मेमोरी में तो और भी बहुत सारे पॉइंट बन रहे होंगे, तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट को ही एक्सेस करना है। इसके लिए इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एक नेम होगा, जो कि है यहां पर a। तो वेरिएबल एक नाम है जिसके थ्रू हम मेमोरी के अंदर स्टोर की गई वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में जब कोई वैल्यू स्टोर होती है, लाइक यहां पे 5 स्टोर किया, तो 5 के पास ना एक तो होगा इसका एड्रेस, जिस एड्रेस पर मेमोरी में ये वैल्यू स्टोर हुई है, एक होगा इसके वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो एड्रेस मान लीजिए है 121012 इस तरह से। अब इस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी है, जो कि है 5, इसे मुझे गेट करना है किसकी मदद से? वेरिएबल की मदद से। वेरिएबल कौन सा है यहां पर? a। तो हमने जब लिखा a = 5, तो 5 को जब भी हम मेमोरी से रिकॉल करेंगे या उसको एक्सेस करेंगे, तो उस 5 को डायरेक्ट एक्सेस ना करके हम उसके जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम है a, उस वेरिएबल को गेट करेंगे, उस वेरिएबल को टारगेट करेंगे, और वो वेरिएबल मेमोरी में जाएगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जहां पर ये वैल्यू रखी है, और वहां उस एड्रेस से इस वैल्यू को रिटर्न करेगा और आपको प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड करवाएगा। तो बेसिकली वेरिएबल का ये रोल होता है। लेटर ऑन क्लासेस के अंदर हम इन चीजों को और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बट एक बिगिनर लेवल पर, एक इंट्रोडक्टिव मोड के अंदर अभी हम हैं। तो मेरे को लगता है इतना थ्योरी आपके लिए ठीक है कि वेरिएबल बेसिकली यूज होते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और उन वैल्यूज को मेमोरी से गेट करने के लिए, उनको रिकॉल करने के लिए। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली समझते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए अब क्या होता है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स को यूज करने के डिफरेंट मेथड है। लाइक आप C++ की बात करोगे, तो वहां पर वेरिएबल बनाने से पहले उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ता था कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू लेगा। लाइक इंटीजर लेगा, फ्लोट लेगा, कैरेक्टर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, है ना, अलग अलग। तो जिस टाइप का वेरिएबल बनाओगे, वो वेरिएबल उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता था। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। यहां पर आप जब कोई वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल को एक वैल्यू देते हो, तो वैल्यू के टाइप के हिसाब से वेरिएबल का जो टाइप होता है, वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली खुद से उसको सेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा a = 5, तो आपकी वैल्यू का टाइप क्या है यहां पर? नंबर। तो अब आपका जो वेरिएबल है, इसका टाइप भी क्या हो चुका है? नंबर। इसी जगह आपने लिया s =
आपने कोई नाम लिख दिया यहाँ पर लाइक JS। तो JS क्या है? एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपके वेरिएबल का जो टाइप हो गया वो भी कैसा हो गया? स्ट्रिंग हो गया। तो यहां पर आपको अपने वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से डिसाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू, डायनामिकली ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल मोड की तरफ, जहां पे हम लोग वेरिएबल बनाना, उनको डिक्लेयर करना और उनको इनिशियलाइज करना सीखेंगे। हाँ जी, तो यहां पर हमारे पास एक HTML का पेज है जहां मैंने अपनी CSS को लिंक किया हुआ है और स्क्रिप्ट को लिंक किया हुआ है। तो डायरेक्ट हम स्क्रिप्ट के पेज पे चलते हैं। तो यहां हम सबसे पहला वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारा। अब एक्चुअली क्या है ना, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में 3 सेगमेंट हैं। आप वेरिएबल को वेर के साथ बना सकते हैं, लेट के साथ बना सकते हैं और कॉन्स्ट के साथ बना सकते हैं। वेर, लेट और कॉन्स्ट, 3 तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर करने का मीन्स है कि इनका जो स्कोप है, इनका क्या है? स्कोप एंड यूज केस। इन दोनों के बिहाफ पर इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइक वेर का स्कोप ग्लोबल होता है, लेट का स्कोप लोकल होता है, कॉन्स्ट कांस्टेंट होता है जो कि लोकल स्कोप में होता है। तो इनके कुछ डिक्लेरेशन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम अभी डिफरेंसेस के साथ समझेंगे, बट अभी समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो अभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे वेर के साथ, ठीक है। मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो मैंने यहां पे लिखा वेर, ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है। अब वेरिएबल का नाम, लाइक मुझे लिखना है मार्क्स, तो मैंने मार्क्स लिख दिया। इक्वल्स टू मार्क्स कितने, क्या वैल्यू देनी है, मैंने इसको मार्क्स दे दिया 120। तो यहां वेर मार्क्स इक्वल्स टू 120 का मतलब क्या हुआ? देखिए, वेर मार्क्स इक्वल्स टू 120, तो यहां पर 120 एक वैल्यू है जिसका टाइप क्या दिख रहा है आपको? नंबर। मार्क्स वेरिएबल का नाम है और इसमें ये जो 120 वैल्यू है वो स्टोर की गई है। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का टाइप हमने कौन सा यूज किया है? वेर। ये एक टाइप है, डिक्लेरेशन का टाइप, सेगमेंट, ठीक है, ओके। तो अब मार्क्स के पास क्या स्टोर है? 120। अगर मुझे 120 गेट करना है, देखो मैं इसको सेव करता हूं और पेज पे चलता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं इस 120 को गेट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कंसोल में या मेरे पेज पर ही लिखे प्रिंट होना चाहिए, दिखाई डिस्प्ले होना चाहिए, तो अगर मुझे कंसोल में लिखना है तो मैं लिखूंगा console.log और सीधे सीधे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? मार्क्स। तो मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है 120 वैल्यू को। जब भी हम मार्क्स को कंसोल में दिखाएंगे तो मार्क्स के पास जो भी अवेलेबल वैल्यू होगी वो दिखाएगा। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 120 आपको दिखा। अगर मैं मार्क्स की वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पे 150 कर देता हूँ, तो अब अगेन मार्क्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 150 हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे यही वैल्यू अपने डॉक्यूमेंट में दिखानी है तो मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट पे डॉट राइट करो, यानी लिखो किसको? जो है मार्क्स के अंदर। अब मार्क्स के अंदर क्या रखा हुआ है? 150। तो पेज पर क्या दिखाई देगा आपको? 150। देख पा रहे हैं? इस तरह से हम वैल्यू गेट कर सकते हैं वेर के साथ। अब वेर मार्क्स इक्वल्स टू 150, ये किस टाइप का वैल्यू हुआ? ये एक नंबर टाइप की वैल्यू, ठीक है। लेकिन वैल्यूज तो और भी अलग अलग तरीके की, लाइक अगर आपको कोई नंबर इंसर्ट करना है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, ओके, वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैंने लिया यहाँ पर लाइक परसेंटेज। अभी नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट नाम को लिखने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी वेरिएबल के नाम के लिए। वेर परसेंटेज इक्वल्स टू, मैंने कहा 58.90। तो बेसिकली ये भी एक नंबर ही है। अब आप इसको प्रिंट कराना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो मैं भी यहाँ पर कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कराता हूँ। मार्क्स की जगह क्या रखूंगा मैं? परसेंटेज। तो बेसिकली मार्क्स और परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनकी वैल्यूज जो कि मेमोरी में रखी हुई। तो आप देखोगे यहाँ पर ये
नंबर आ गया, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट। अब तो ये जो वैल्यू है ये भी नंबर ही है, बट नंबर इन डेसिमल, नंबर इन डेसिमल। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि मुझको वैल्यू स्टोर करनी है कुछ नेम, कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, वेर मैंने लिया माय नेम, या मैंने यहां पे लिख दिया कोर्स इक्वल्स टू, अब कोर्स देखो नंबर होते हैं तो बिना डबल कोट्स के आप लिख लेते हो। थोड़ी सी भी अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग कोई पढ़ी है तो आपको ही पता होगा कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स में रखा जाता है या सिंगल कोट्स में भी आप रख सकते हो। तो मैंने कहा वेर कोर्स, कोर्स मेरा वेरिएबल है, डबल कोट्स मैंने इसके अंदर लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ये किस टाइप का डेटा हो गया, स्ट्रिंग डेटा। ये कैसा डेटा है, ऊपर नंबर डेटा और डेसिमल डेटा, ओके। अब इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या रखूंगा, अपने वेरिएबल का नाम। तो बेसिकली वेरिएबल क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए फ्रंट एंड डेवलपर। अब आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते थे, लाइक मैंने यहां पे लिखा वेर, और यहां पर एक मैंने नाम दे दिया बैच, ठीक है। बैच इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स लगाते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट बैच, ओके। ये मैंने लिख दिया। इसको भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ, कैसे करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, वेरिएबल का नाम बैच, ओके। देखेंगे आप, सॉरी स्टेट बैच, देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए इस तरह से, ओके। अब मेरे को और भी वैल्यू हो सकती है, लाइक ये आपका स्ट्रिंग है, ये भी आपकी क्या है, स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। और नंबर है, जैसे कि मेरे पास है यहां पे, अभी मैं लेता हूं स्टेटस। अभी मुझे इस कोर्स का स्टेटस देखना है, ये कोर्स एक्टिव है या अनएक्टिव है। मैंने यहां पे लिख दिया ट्रू, मतलब एक्टिव है। और अगर मैं यहां पे स्टेटस को प्रिंट करवाता हूं, तब देखोगे यहाँ पे ट्रू आ गया। मतलब ट्रू का मतलब क्या हुआ, ये बुलियन टाइप का डेटा है, बुलियन डेटा। कौन सा डेटा है, बुलियन डेटा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास डेटा है। नंबर डेटा के लिए अब ये ऑटोमेटिकली आपको नंबर है तो नंबर भी स्टोर हो गया, अलग से आपको इसको डिफाइन नहीं करना पड़ा कि भाई नंबर है तो इंटीजर हो, डेसिमल है तो फ्लॉट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, बुलियन हो, नहीं। आप केवल वेरिएबल बनाओ, वैल्यू डालो, वैल्यू ऑटोमेटिक स्टोर होगी, और जो वेरिएबल का टाइप होगा वो डायनेमिकली चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू टाइप, ठीक है, ओके। तो यहां तक ठीक था। क्या हम इन वैल्यूज को अभी हमने डिक्लेयर कर दिया, बेसिकली यहां पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी कर देता हूं और आपको समझाता हूं। अब आपने क्या किया, ये मानो आपके पास ये एक स्टेट थी कि आपने एक वेरिएबल बनाया वेर मार्क्स, ओके। तो ये इसकी कौन सी स्टेट है, अब ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि देखो इसको कोई वैल्यू नहीं मिली, वेरिएबल तो बना दिया, लेकिन वेरिएबल बोला भाई मैं एग्जिस्ट करूंगा ही नहीं जब तक कि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं होगी। जब तक मेरे पास वैल्यू नहीं होगी तो मैं मेमोरी में जाऊंगा नहीं, जब तक मैं मेमोरी में जाऊंगा नहीं तो मेरा कोई काम नहीं है, बेसिकली मैं अनडिफाइंड हो गया, ओके। देन आपने क्या किया, मार्क्स इक्वल्स टू 120। अब आपने क्या किया इसको, अब देखो यहां पर क्या होता है, डिक्लेरेशन होती है, इनिशियलाइजेशन होती है और असाइनमेंट होता है। तो बेसिकली अगर आप इस वाली सिचुएशन को देखोगे वेर मार्क्स को, तो आपने यहां पर डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, और यहां पर आपने असाइन दी वैल्यू
टू दी डिक्लेयर्ड वेरिएबल। आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, किसको? जो डिक्लेयर वेरिएबल है, जो पहले से डिक्लेयर्ड है वेरिएबल, उसको आपने असाइन कर दिया। राइट, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये स्टेट आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने डिक्लेयर किया और असाइन किया। बट हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना कि वेयर हमने कहा यहां पर माय नेम इक्वल्स टू फुल स्टैक। ओके, तो यहां पर अब ये स्टेट क्या है? ये डिक्लेरेशन आपने किया और इनिशियलाइजेशन आपने किया। डिक्लेरेशन किया और इनिशियलाइजेशन किया। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू प्रोवाइड कराते हो, वो उसका एक इनिशियलाइज स्टेट होता है, यानी कि उसकी जो स्टेज होती है वो इनिशियलाइज होती है ना। लेकिन उसके बाद जब आपने कहा कि माय नेम इक्वल्स टू, देखो डिक्लेयर तो पहले कर चुके हो आप इसको, है ना। अब इसकी वैल्यू को आप मतलब क्या कर रहे हो? रिकॉल कर, यानी रीचेंज कर रहे हो। आप इसको कह सकते हो कि आप इसको रीअसाइन कर रहे हो। ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हो आप वेरिएबल को, तो आप ऐसा कह सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको बेसिकली देना है हमको वेब डेवलप। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ माय नेम की जगह पोस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने पोस्ट कर। ठीक है, तो ये जो आपने किया है इसे कहेंगे हम लोग री असाइन। ये क्या किया मैंने यहाँ पर? री असाइन किया। समझ रहे हैं? देखो, डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना एंड री असाइन करना, ये सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत आराम से कर पाएंगे। आपको वैल्यू चेंज करनी है, आप चेंज करिए। आपको नया वेरिएबल बनाना है, आप नया वेरिएबल बनाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डे टू डे और आप डिटेल में सीखते चले जाओगे, क्योंकि एक बार में एक लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर पाना नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे लेवल से देखूंगा तो वो सारी चीजें बहुत इजी लगेंगी, बट एक बिगिनर लेवल से मैं देखूंगा तो उसको फिर ना कंफ्यूजन आ जाएगा कि पता नहीं क्या चीज कहाँ से आई और कहाँ चली गई। ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड चीजें होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल बेसिक आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना सीखिए। अब बेसिक आज की क्लास का जो मेन मेरा मोटिव है वो ये है कि आपको लेट वेयर कॉन्स्ट में अंतर समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि आजकल टेक्नोलॉजीज के अंदर वेरिएबल में वेयर का कम इस्तेमाल होता है, लेट और कॉन्स्ट का ज्यादा होता है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वेयर ध्यान से देखिएगा, मैंने वेयर में एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू 10। देखो ध्यान से, एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 10 और कंसोल डॉट लॉग किया और a को मैंने प्रिंट करवाया, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब वेयर वेरिएबल को मैंने फिर से असाइन किया। देखो यहां पर a इक्वल्स टू 20, तो इसे क्या बोलेंगे? रीअसाइन। ठीक है, ये भी सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो, बोलो के ऊपर 10 आ गया, नीचे 20 आ गया। फिर अगर मैं वापस से किसी वेरिएबल को बनाऊं a इक्वल्स टू, और यहां पे लिख दूं स्ट्रिंग डेटा, ऐसा कुछ लिख दिया मैं। ठीक है, तो अब आप चीज देखिए, और मैं इसको प्रिंट कराता हूं साथ में। देखिए ये भी आ गया। अब समझ में आया? क्या मैं एक ही नाम के वेरिएबल को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर सकता हूं? देखो तो गलत है। जब आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो ठीक है, आप उसको रीअसाइन कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट उसी प्रोग्राम में आगे चल के आपने वापस से उसी नाम के वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर दिया किसी और वैल्यू के लिए। तो ये होता था वेयर केस के अंदर। वेयर केस में आप एक ही वेरिएबल को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर भी कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में कुछ बग्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आपके कोड के अंदर। तो इस सिनेरियो में हमको क्या समझ में आना चाहिए? वेयर टाइप को हम री डिक्लेयर कर सकते हैं, री असाइन कर सकते हैं। वी कैन री डिक्लेयर एंड री असाइन वेयर टाइप। देख रहे हो, री असाइन तो कर ही पा रहे हैं, बट री डिक्लेयर भी कर पा रहे हैं।
बट उसी केस में अगर मैं यहां वेर की जगह आपको लेट यूज करके देखा, तो देखो लेट के साथ कैसे लिखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 10, दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसोल करते हैं इसको, देखिए आप कंसोल डॉट लॉग ए, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको 10 मिलेगा, ठीक है। मैंने ए को रीअसाइन किया 50 से, देन मैंने फिर से ए को प्रिंट किया, ठीक है। तो आप देखेंगे 50 भी मिल गया। लेकिन अब मैं वापस से अगर लेट ए लिखना शुरू करूं, तो ये आपको देखो रेड लाइन दे दी, इसने बोला भैया आप इसको ना रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ये डिक्लेयर एक बार हो चुका है। तो लेट के केस में क्या हुआ, आपको वन टाइम डिक्लेयर एंड मैनी टाइम असाइन, ऐसे आप कुछ समझ सकते हैं कि आप एक बार डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू को कई बार असाइन कर सकते हैं, कई बार उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट डिक्लेयर केवल एक बार ही होगा। किस केस में, लेट के केस। अगर आपने ऐसा किया लेट ए इक्वल्स टू, आपने इसको कुछ दिया, चाहे नंबर ही दो, कुछ भी दे दो आप इसको, 125 दे दो, ठीक है, और आपने फिर से क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में आपने ए को प्रिंट करा, तो देखो आपको एरर दे देगा। तो क्या एरर दिया इसने, अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्या कह रहा है, ये ए जो है ना वो ऑलरेडी डिक्लेयर है, ये आपने गलत किया। अब यहाँ पर ए को हटा के अगर मैं कुछ और वेरिएबल का नाम रख दूं, लाइक बी रख दूं, तो बी डिक्लेयर हो जाएगा कि बी पहले डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप देखोगे, आप तीनों वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे। लेट के केस में ये बात आपको समझनी थी आप, बट अगर इसी जगह अब मैं कॉन्स्ट की बात करूं, तो कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कराया, दैट्स इट, 10 आ गया। बट अगर मैं ए को वापस से कोई वैल्यू प्रोवाइड कराऊं, ए इक्वल्स टू मैंने इसको कहा 25, तो एरर देगा अब आपको। अब आप देखिए क्या बोला है इसने, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक वैल्यू असाइन कर रहे हो ऐसे वेरिएबल को जिसका टाइप कैसा है, कॉन्स्ट है। और कॉन्स्ट में क्या होता है, आप ना तो उसे आप रीडिक्लेयर कर पाओगे और ना ही उसे आप री असाइन कर पाओगे। बस आपने एक बार जो बना दिया वो बन गया, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी पूरे प्रोग्राम में। बेसिकली 3 स्टेप्स आपके पास आ गई, वेयर, लेट और कॉन्स्ट। वेयर में आप एक ही नाम के वेरिएबल को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं, बट लेट में आप एक से ज्यादा बार उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, बट एक ही नाम के वेरिएबल को एक बार ही डिक्लेयर कर पाएंगे, एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट में एक टाइप के वेरिएबल को अगर आपने एक बार डिक्लेयर और असाइन कर दिया बस, तो वो फिक्स हो गया। उसके बाद ना तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, ना ही उस नाम का वेरिएबल फिर से डिक्लेयर होगा। तो आपके यूज केस के अकॉर्डिंग आप जब अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे, तो वहां आपको अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोसीजर्स में, अपने हैंडल्स में जिस टाइप ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप वो वहां यूज करेंगे। वेयर तो वेयर, लेट तो लेट और कॉन्स्ट तो कॉन्स्ट। वेरी सिंपल। तो आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास समझ में आई होगी। वेयर, लेट और कॉन्स्ट किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से वैल्यू चेंज होती हैं, रीअसाइन होती हैं, और क्या क्या अंतर है वेयर, लेट और कॉन्स्ट के बीच। और हमें मोस्टली लेट और कॉन्स्ट के साथ आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेयर बेसिकली आजकल इंडस्ट्री में काम में कम लिया जाता है, क्योंकि उसमें बग और चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस केस में हम लोग लेट के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।